हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारे संविधान की क्लास 15 है और आज हम इस क्लास में संविधान का भाग 2 जो हमारा नागरिकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा भाग 2 है आपका नागरिकता और ये हमने अपने संविधान में लिया हुआ है ब्रिटेन के संविधान से। आपको एग्जाम में ब्रिटेन, इंग्लैंड या लंदन इनमें से कोई भी ऑप्शन आता है कि यह बताइए भारत में नागरिकता किस देश से ली हुई है या कहां से ली हुई है, तो आपको ये 3 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो हमारे भारत में नागरिकता है आपकी एकल। भारत में एकल नागरिकता है और नागरिकता में ये नागरिकता हमारी अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के अंदर है। उसके बाद अनुच्छेद 5 में नागरिकता की परिभाषा या नागरिकता से संबंधित प्रावधान आपके अनुच्छेद 5 में है। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आए हुए व्यक्ति या तो वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो या 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आया हो। आपका 19 जुलाई 1948 इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी दिन से आपके अनुमति पत्र की प्रणाली शुरुआत हुई थी। मतलब भारत से पाकिस्तान में जाने के लिए या पाकिस्तान से भारत में आने के लिए आपकी अनुमति पत्र की प्रणाली शुरू हुई थी 19 जुलाई 1948 से। फिर आता है आपका अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में जो व्यक्ति 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया है वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, परंतु बाद में भारत का स्थायी नागरिक बनना चाहता है, मतलब बाद में भारत में आ गया है और भारत का स्थायी नागरिक बनना चाहता है, तो उसको अनुच्छेद 6 के अंदर जो शर्तें हैं वो शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी और भारत में 5 साल के लिए रहना पड़ेगा। उसके बाद है अनुच्छेद हमारा 8। अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान है जो हमारे एनआरआई होते हैं। उसके बाद आता है अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले कि जो व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता को अपनी मर्जी से अपनाते हैं वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। उसके बाद 1955 में नागरिकता अधिनियम लागू हुआ था और अभी तक इस अधिनियम में 8 बार आपका संशोधन हो गया है, जो है आपका 1957 में, 1960 में, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में और 2015 में। जब 1986 में संशोधन हुआ था तो आपका भारत में जन्मा कोई व्यक्ति भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण होना चाहता है तो उसे 5 साल भारत में रहना पड़ेगा। अनुच्छेद 10 में हमारे अनुच्छेद 10 में भारत का नागरिक है तो संसद के कानून लागू होंगे व मानने पड़ेंगे। मतलब हमारे अनुच्छेद 10 में यह कहा गया है कि अगर वो भारत का नागरिक है तो उसे भारत की संसद द्वारा जो कानून हैं उनको मानना पड़ेगा। अनुच्छेद 11 में आपके संसद को अधिकार है कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का और उन कानूनों में संशोधन करने का। 1955
1955 नागरिकता अधिनियम के अनुसार भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं, जो हैं आपके, पहला है आपका जन्म से, कि 26 जनवरी 1950 के बाद अगर माता पिता भारत के नागरिक हैं तो बच्चे को नागरिक माना जाएगा। फिर आता है वंश के द्वारा। बच्चे का जन्म भारत से बाहर होता है तो माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा और 1 साल के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मतलब अगर बच्चे का जन्म भारत से बाहर होता है तो माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए और उसको 1 साल के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। फिर आता है आपका पंजीकरण, देशीयकरण। कोई विदेशी महिला भारतीय पुरुष से शादी करती है तो इस प्रकार उस महिला को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। चौथा आता है आपका प्राकृतिक रूप से, कि अगर भारत में कोई विदेशी 11 वर्षों से भारत में रह रहा है और 8वीं अनुसूची के तहत 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान है उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। फिर 5वां आता है हमारा भूमि अर्जन द्वारा। अगर किसी अन्य देश के क्षेत्र को भारत में मिला लिया जाता है तो उस क्षेत्र के वासियों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। जैसे सिक्किम एक स्वतंत्र देश था जिसको 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 को भारत का सहायक राज्य बनाया और 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य। तो 1975 के बाद सिक्किम के जो वासी थे उनको भारत के वासी कहने लगे और भारत की नागरिकता उनको प्राप्त हो गई। फिर जब हमारे 1955 में 8 संशोधन हुए थे तो 8 संशोधनों में से एक संशोधन हमारा 1992 में हुआ था और 1992 के अनुसार यदि बच्चे का जन्म बाहर होता है और उस बच्चे की माता भारत की नागरिक है तो बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। फिर आता है आपका 1955 नागरिकता अधिनियम के द्वारा नागरिकता की समाप्ति 3 प्रकार से होती है। पहला है आपका परित्याग, स्वैच्छिक त्याग, रेनाउंसिएशन। मतलब अगर कोई व्यक्ति संविधान तरीके से संविधान के नियमों को मानकर अगर खुद भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। परंतु अगर उसके बच्चे हैं और बच्चे 18 साल से ऊपर हैं तो उनको नागरिक माना जाएगा और अगर बच्चे 18 साल से छोटे हैं तो उनको नागरिक नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। फिर आता है आपका दूसरा तरीका जो है आपका बर्खास्तगी। बर्खास्तगी मतलब टर्मिनेशन। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता अपनाता है तो
उसे भारत की नागरिकता त्याग करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। उसके बाद वंचित करना, तो इसमें यह है, अगर युद्ध के समय अगर युद्ध चल रहा है और कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता अपना लेता है, तो उसे युद्ध के समय नागरिकता नहीं छोड़नी पड़ेगी। फिर आता है आपका वंचित करना। वंचित करना मतलब डेप्रीवेशन, फर्जी तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त करना। विदेश में अगर कोई व्यक्ति 7 साल से रह रहा है तो उसे उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर भारत का किसी अन्य देश के साथ युद्ध हो रहा है और कोई व्यक्ति अन्य देश की मदद करता है, तो उसको भारत में देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा और उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। हमारे भारत की एकल नागरिकता है और यह नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली है, इंग्लैंड व लंदन। इन तीनों में से आपके पास कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है पेपर में। उसके बाद अमेरिका देश की दोहरी नागरिकता है। दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों को कहते हैं प्रवासी भारतीय, और प्रवासी दिवस आता है आपका 9 जनवरी को। उसके बाद भारतीय मूल व्यक्ति कार्ड पीआईओ की शुरुआत हुई थी 1999 में। ये भारतीय मूल व्यक्ति कार्ड ये होता है कि अभी सभी संवैधानिक नियमों के अनुसार अगर कोई भारतीय भारत में आता है तो उसके लिए वीजा नहीं है, बिना वीजा भी वो भारत में आ सकता है। प्रवासी भारतीयों के लिए सिंधवी समिति की शुरुआत हुई थी आपकी 2000 में, सितंबर 2000 में। सिटीजन ऑफ इंडिया योजना की शुरुआत हुई थी जनवरी 2006 में, और ये शुरुआत करी थी आपकी हैदराबाद से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। उसके बाद कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं हमारे जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30। कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो विदेशी व भारतीय दोनों को प्राप्त है, जैसे अनुच्छेद 14, 20, 21 ए, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। उसके बाद कुछ अनुच्छेद व्यक्तियों के विरुद्ध होते हैं, जैसे अनुच्छेद 15(2), 17। अनुच्छेद 17 में हमारा अस्पष्टता अनटचेबिलिटी का अंत है। उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 23 और 24। 23 और 24 में है आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो फ्रेंड्स, ये हमारे संविधान की क्लास 15 थी, जिसमें हमने नागरिकता पार्ट 2 किया था। थैंक यू।